नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम होगा कि हर हफ्ते जो है समझिए कि दारुल नदवतुल उलमा के ताल्लुक़ से जो साथी सवाल करते हैं उस सवाल का जवाब हम हफ्ते के दिन यानी शनिचर के दिन हम डालते हैं। लेकिन पिछले हफ्ते और इस शनिचर, ये दोनों शनिचर समझिए कि हम घर पर थे और घर पर होने की वजह से जो है समझिए कि दारुल नदवतुल उलमा के ताल्लुक़ से जो साथी सवाल कर रहे थे उनके सवाल का जवाब हम नहीं दे पा रहे थे। तो समझिए कि आज ही हम सुबह घर यहाँ अपनी जगह पर पहुँचे हैं। तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में हमने कहा भी था कि जो है इस वक्त हम घर पर हैं और इंशाअल्लाह होगा तो शनिचर या इतवार के दिन सुबह 7 बजे आप ज़रूर जो है दारुल नदवतुल उलमा के ताल्लुक़ से जो हम हर हफ्ते जो है शनिचर के दिन डालते थे 7 बजे, वो इतवार के दिन भी इंशाअल्लाह आप ज़रूर देखिएगा। बाकी हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि जो है पूरी वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि बात आपको अच्छी तरीके से समझ में ना आए, फिर आप जो है सवाल करें, फिर आप परेशान हो, ऐसा ना हो। कोशिश ये कीजिए कि पूरी वीडियो ज़रूर देखें ताकि हाँ, ये मदरसा जो है सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु, ये नदवे की शाख है और ये किस तरह की शाख है, यहाँ पर किस तरह की तालीम होती है, इसके बारे में हम आगे इंशाअल्लाह जो है इसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे। इसी वीडियो में लास्ट में ज़रूर हमारे साथ बने रहिएगा। फिर उसके बाद है दूसरे साथी पूछ रहे हैं कि भाई नदवा में ग्रेजुएशन होती है, अगर होती है तो कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, अगर किसी को दूसरी तालीम लेनी हो तो कैसे लेते हैं। देखिए, नदवे के अंदर जो आपको मालूम होगा कि आलमियत का जो कोर्स होता है ये ग्रेजुएशन कहलाता है। तो ये भी समझिए कि ग्रेजुएशन ही है और इसके अंदर जो है जो सब्जेक्ट है, जो किताबें हैं, जो टॉपिक है, उसमें सबसे पहला जो है तफसीर कुरान होता है। फिर उसके बाद जो है हदीस का तर्जुमा होता है। फिर उसके बाद जो है अरबी के ताल्लुक़ से जो है अल-अदबुल अरबी, यानी कि अरबी के अंदर जो आपको महारत हासिल हो, अरबी किस तरह से बोलना है और आपको अरबी का जो है तर्जुमा करना आ जाए, ये टॉपिक होती है। फिर उसके बाद शेर व शायरी होती है। फिर उसके बाद जो है सो अरबी ग्रामर जो है उसका भी होता है। फिर इसमें जो है इंग्लिश भी होता है। तो इसमें समझिए कि हर तरह के और ज़्यादातर जो है सियासत के ताल्लुक़ से भी एक चैप्टर रखा गया है। तो ये आलमियत के कोर्स में ज़्यादा जिसको फोकस किया जाता है वो अरबी और इंग्लिश। तो ज़्यादातर जो है इसमें जो फोकस किया जाता है वो अरबी और इंग्लिश, और इसमें हर तरह के सब्जेक्ट होते हैं। अगर आप शुरू से ही आलमियत करते हैं, जिसको बोलते हैं कि अरबी अव्वल से लेके, तो शुरू से ही समझिए कि जो है बेसिक चीज़ें जो है उसकी तालीम दी जाती है। और उसमें हिंदी भी है और शुरू से ही समझिए कि इंग्लिश भी है, मैथ भी है, साइंस भी है। तो शुरू से ही जो इब्तदाई तालीम होती है उसमें इस तरह की जो है किताबें जो है निसाब के अंदर शामिल है और उसकी तालीम बाज़ाब्ता अच्छे तरीके से दी जाती है। उसके बाद साथी सवाल कर रहे हैं कि खुसूसी की शाख जो है कहाँ कहाँ पर है यूपी में। देखिए, यूपी के अंदर जो है सिर्फ़ एक ही मदरसा है जिसके अंदर खुसूसी के जो है शाख हैं, वो भी सिर्फ़ खुसूसी अव्वल ही है, वह है माद सिकरौली, जिसको दारुल नदवतुल उलमा का छोटा भाई भी कहते हैं। तो इसके अंदर जो है खुसूसी का एक ही क्लास रखा गया है जो यूपी के अंदर ही, यानी लखनऊ के अंदर ही है। तो बस उसके अलावा यूपी के अंदर जो है किसी भी मदरसे में शाख की तालीम और शाख का जो क्लास है वो वहाँ नहीं चलता है, बल्कि उसका जो है आलमियत वाला कोर्स चलता है। उसके बाद एक साथी और करें कि अगर हम अरबी दोयम की तालीम हासिल करके आए हैं या आते हैं तो कितने साल में आलिम बनेंगे। देखिए, अगर आप अरबी दोम करके यानी कि उसको पढ़ के आए हैं और आप दारुल नदवतुल उलमा के अंदर दाखिला लेना चाहते हैं तो उसके बाद
उसके बाद जो है समझिए कि 5 या 6 साल के बाद और लगेंगे आपको, जिसको 7 और 8 साल में आलमियत का कोर्स होता है हर जगह। तो अरबी 2 में अगर आप पढ़ कर आए हैं तो नदवे के शाख में अगर आप आते हैं तो आपको 6 साल और लगेंगे, तब जाके आप एक आलिम कहलाएंगे और आलिम का एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा और आप एक आलमियत का कोर्स मुकम्मल कर सकेंगे। उसके बाद साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कह रहे हैं कि हज़रत इमरावती महाराष्ट्र ज़िला के शाख नहीं बताए आपने, थोड़ा आप अमरावती महाराष्ट्र की शाखों के बारे में बताएं, जज़ाकल्लाहु खैर। जी देखिए कि दारुल नदवतुल उलमा के अंदर जो है जो इमरावती जो शाख है, यहाँ पर एक नदवे के शाख है जो खुसूसी की यहाँ पर इसमें तालीम होती है और इसमें खुसूसी सालिस तक होती है, यानी कि 3 साल आपको इस मदरसे में रहने होते हैं और 3 साल के बाद जो है समझिए कि चौथे और 5वें साल जो है नदवे के अंदर गुजारना होता है, यानी कि 2 साल। तो इस मदरसे के अंदर जो है खुसूसी की तालीम होती है। अब हो सकता हो कि हम वहाँ न बता सके हों, वहाँ बताने में हमसे गलती हुई होगी, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, माज़रत ख़्वाह हैं। हो सकता हो, इंसान है, इंसान से गलती होती रहती है। उसके बाद है कि मौलाना नदवी के यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए मदरसा का बच्चों के लिए क्या करना होगा, बराए मेहरबानी इस पर वीडियो बनाएं। देखिए सवाल हमें ये जो हमने समझा उसके बारे में हम बतला रहे हैं। हमें लगा कि आप ये पूछना चाह रहे हैं कि नदवा से फारिग होने के बाद आप अगर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे कि जामिया मिल्लिया है, AMU है, और जो यूनिवर्सिटी उसमें अगर एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए कुछ नहीं करना होगा। आप नदवे से जो है सर्टिफिकेट निकालिए, अशहादा निकालिए और जो है सो तस्दीक़नामा जो होता है वो निकालिए और जो है यूनिवर्सिटी के अंदर जाके जमा कीजिए। उनको बताइए कि हम दारुल नदवतुल उलमा के फ़ारिग़ीन हैं, हम जो है फ़लाँ सब्जेक्ट से फ़लाँ कोर्स करना चाहते हैं, तो वहाँ आपका एडमिशन हो जाएगा। और अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे साथी ऐसे हैं दारुल नदवतुल उलमा के, जो हमारे भी कुछ जान पहचान के हैं, 1-2 हैं साथी, वो भी जो है दारुल नदवतुल उलमा से फ़ारिग़ होने के बाद आलमियत का कोर्स करने के बाद जो समझिए कि वो डॉक्टरी कर रहे हैं या यूनिवर्सिटी में जाके कोई और सब्जेक्ट से जो है उसकी तालीम हासिल कर रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी के अंदर आपका एडमिशन होगा। नदवे से फ़ारिग़ होने के बाद आप सर्टिफिकेट निकालिए, अशहादा निकालिए, तस्दीक़नामा निकालिए और आप वहाँ जाके जो है इंटरेस्ट जो है यूनिवर्सिटी का जो होता है उसमें जो पास होइए, फिर आपका एडमिशन वहाँ हो जाएगा। इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। बाकी हमने आपके सवाल का मतलब यही समझा है, बाकी आप जो सवाल किया उसका मतलब हमको सही तरीके से समझ में नहीं आया है कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। बाकी हमने जो समझा है उसके मुताबिक हमने आपको बतलाया है। बाकी आगे एक और है कि मौलाना नदवा की शाख में इंटर कौन से बोर्ड से होता है। तो देखिए नदवे के अंदर जो है आप शाख के अंदर तालीम हासिल करना चाहते हैं इंटर में, ये खुसूसी में, तो उसका इंटर जो है बिहार यानी कि बिहार बोर्ड से, जैसे कि CBSE बोर्ड है, सरकारी बोर्ड है, इन सब बोर्ड से अगर आप मैट्रिक इंटर किए हुए हैं तो ये तलबा जो है नदवे के अंदर जाके एडमिशन ले सकता है खुसूसी वाले कोर्स में, या नदवे की शाख में चंद जो शाख है महाराष्ट्र के अंदर ज़्यादातर शाखें हैं और यूपी के अंदर भी 1-2 हैं जो हमने बतलाया है। और फिर उसके बाद जो है सो और 4-5 शाखें हैं जहां नदवे के खुसूसी वाले जो है शाख के यानी कि खुसूसी के जो है क्लास जो है शाख में होते हैं, वहां आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर नदवे के अंदर ना हुआ हो तो आप वहां जाके एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अभी जो है हर जगह एडमिशन बंद हो चुका है, इसलिए कि बकरीद की छुट्टी ख़त्म हो चुकी है और जो है बाज़ाब्ता तालीम भी शुरू हो चुका है। तो अब तो समझिए कि आधा से कम साल जो गुजर ही चुका है, 2 महीना 1-1.5 महीने, तो बहुत सारी किताबों का जो सबक बहुत आगे निकल चुका होगा। तो अब जो है आज जाके कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा। तो अब जो है समझिए कि अगले साल के लिए आप तैयारी कीजिए, उसकी मेहनत कीजिए, इंशाअल्लाह आपका इम्तहान अगले साल जो है इम्तहान में बैठिए, पास होइए, इंशाअल्लाह आपका एडमिशन हो जाएगा। अब जो है एक साथी सवाल कर रहे हैं कि नदवा की शाख सबसे उम्दा कहाँ है। जी बहुत अच्छी सवाल है, बहुत ज़बरदस्त सवाल किया साथी ने। देखिए नदवे की जो शाख सबसे उम्दा सबसे अच्छा है वो मेरी नज़र में
ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, और किसी के नज़र में कुछ और हो तो उससे हमें इख्तलाफ नहीं है। हो सकता हो उनकी नज़र में वो अच्छा हो, लेकिन मेरी नज़र में जो अच्छा है, जो इसको समझते हैं, वो 2-3 समझिए कि 4 ऐसे मदरसे हैं जिसको हम सबसे अच्छा, सबसे ख़ास और सबसे समझिए कि बेस्ट समझते हैं। नंबर 1 पर जो है ये महाद सिकरौरी, वो तो नदवी का छोटा भाई भी शाखी समझिए वो है। फिर उसके बाद मफत मऊ सिकरौरी जो है, मफत मऊ ये जो है ये है। फिर उसके बाद जो है तीसरे नंबर पे हम जिसको समझते हैं मदरसा सैदना ये फ़ारूक़िया, जामिया फ़ारूक़िया काकोरी, जो ये मदरसा है, इसकी ये भी हम समझते हैं कि नदवी की बहुत ही ज़बरदस्त और उम्दा शाख है। फिर उसके बाद हज़रत सैदना बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु, ये जो मदरसे नदवी की शाख है, ये 2 शाख का नाम हमने इसलिए लिया है ख़ास तौर से। एक तो मफत मऊ और सिकरौरी, ये माद, ये दोनों तो है ही हैं, सबसे अहम बेस्ट है। इसके बाद जो ये 2 मदरसे हैं, इसका हमने इसलिए ख़ास और सबसे अच्छा हमको इसलिए लगा कि इस मदरसे से हमारा एक भतीजा, हमारे एक साथी, हमारे एक दोस्त भी जो है वहाँ से निकला है। निकलने के बाद नदवा आया भी है, और हमने देखा कि वहाँ के बच्चों की सलाहियत अरबी में और अंग्रेज़ी में बहुत ज़बरदस्त है। और समझिए कि 1 साल के अंदर हमारा भतीजा जो है पहले ही साल में, दूसरे साल में, 2 साल या 3 साल के अंदर ही समझिए कि उस मदरसे के अंदर रहा, और अरबी हमसे अच्छा उसको आने लगा। हम तो समझिए कि हम जो है ताज्जुब में हो गए कि ये कौन सी, कैसे हो गए बच्चा। तो पता चला कि वहाँ नदवे उस मदरसे के अंदर तलबा, उस्तादों की निगरानी में जो है तलबा जो है काम करते हैं, यानी कि उस्ताद बहुत सख्ती से बच्चों के साथ पेश आते हैं। तो सख्ती से मतलब ये नहीं कि मार पीट, नहीं, बल्कि उस्ताद जो है अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, और हर वक्त उस्ताद जो उनके लिए अवेलेबल रहते हैं। तो और समझिए कि वहाँ के निज़ाम जो है बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा है कि जो है खाली वक्त कोई तलबा बैठे न रहें। ऐसे वक्त में समझिए कि हर बच्चे को बिज़ी रखते हैं, और बच्चे को ऐसा काम देते हैं कि बच्चा जो है ख़ुद बना के लाए, किसी का जो है नकल वगैरह ना करे, अपने दिमाग से काम करे। तो ये है कि वहाँ टीचर भी बहुत ज़बरदस्त माशाअल्लाह सलाहियतमंद और अच्छे उस्ताद वहाँ पर भी हैं। ये है। दूसरा है सैदना बिलाल है। इस मदरसे से हमारे एक साथी है, समझिए कि हमारे एहसान भाई, एहसान अशरफ जो है, ये भी इसी मदरसे के जो है स्टूडेंट हैं। हमने देखा कि इनके अंदर भी अरबी सलाहियत बहुत अच्छी थी, और उस मदरसे का निज़ाम बहुत अच्छा था। अब और वो मदरसा हम गए भी हैं, सैदना बिलाल भी और जामिया फ़ारूक़िया काकोरी, ये दोनों मदरसा हमारा जाना हुआ। माशाल्लाह बिल्डिंग भी अच्छी है, सफाई सुथराई भी अच्छी है, खाने पीने का निज़ाम भी अच्छा, माशाल्लाह हर चीज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी है। ये दोनों मदरसे हैं। फिर उसके बाद एक मदरसा है जो आलिया इरफानिया है, ये भी जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा है, सफाई सुथराई में भी, तालीम के निज़ाम में भी, और बच्चों के जो है रहने सहने में भी, और उस्ताद की निगरानी 24 घंटा होती रहती है। तो ये 2-3 मदरसे नदवे के शाख ऐसे जो जिसको हमने अपनी ज़िंदगी में, और अभी तक हम उनको अच्छा ही समझते आ रहे हैं, और सबसे उम्दा, सबसे बेस्ट हमने समझा है इसको। बाकी आपकी नज़र में क्या है नहीं है, बाकी आपने हमसे पूछा है, तो मेरी नज़र में जो है यही 3-4 मदरसे ऐसे जो सबसे बेस्ट, सबसे उम्दा है, जिसको हम अच्छा समझते हैं। फिर उसके बाद एक साथी सवाल कर रहे हैं कि हज़रत मदरसा ज़ियाउल उलूम के बारे में तारुफ़ करें, यानी कि उसके बारे में कुछ बतलाएं। देखिए, मदरसा ज़ियाउल उलूम के बारे में हमें अभी कुछ मालूम नहीं हुआ है। इसके बारे में हमने समझिए कि आज ही सुबह घर पहुँचे, यहाँ आए हैं घर से, तो पता किए हैं, मालूम किए हैं, सर्च किए हैं, लेकिन हमें नहीं मिला कुछ। तो जिसकी वजह से हम इस पर खामोशी हैं, और हम इस पर जो है आपसे माज़रत चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं। बाकी जो बातें जो साथी सवाल किए थे, मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल के जवाब जो अच्छे तरीके से मिल गए होंगे, और आप मुतमईन भी हुए होंगे। और मुझे आप सबसे गुजारिश है कि जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट ज़रूर करें, और इस नाचीज़ के लिए भी ज़रूर दुआ करें। ख़ास तौर से मेरी वालिदा के लिए भी, उनकी जो है उनकी सेहत याबी के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको और मज़ीद जो है सेहत दे, और शिफ़ाए कामिला और आजिला मुस्तमिदा मुझे के अता फ़रमाए, बिल्कुल सेहत कामिला अता फ़रमाए। और आप लोगों की दुआ से अल्लाह का शुक्र है कि हम घर गए थे तो काफ़ी बेहतर है, सुधार है, माशाअल्लाह बहुत अच्छा है।
है, हंसी खुशी मजाक बातचीत, चलना फिरना, खाना पीना, अल्लाह का शुक्र कुछ हो जाता है। तो आप लोगों की दुआ से अल्लाह का शुक्र है, और हम भी अल्लाह से दुआ भी करते रहते हैं। माँ बाप के लिए औलाद जो है समझिए सबसे अहम है, और हमेशा हर दुआ में अम्मी को याद करते ही रहते हैं। बाकी अगर आपके सवाल का जवाब अच्छे तरीके से हमने दिया है, तो आप हमारे लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमको भी जो है समझिए कि तरक्की दे, कामयाबी दे, और जिस मकसद में हम लगे हुए हैं दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस मकसद में हमें कामयाबी अता फरमाए। चलिए, नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप जाएं, लिखें और आप हमें डायरेक्ट भेजें। इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब कोशिश करेंगे कि अच्छे अंदाज़ में, अच्छे तरीके से और पॉजिटिव अंदाज़ में आपके सवाल का जवाब इंशाअल्लाह देंगे। चलिए, हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।